रितेश जल्दी ही आएगा, बस समय मिल जाता। जानते हैं जी, हम लोगों ने रितेश को बताया नहीं, नहीं तो रितेश मेरी बीमारी का बात सुनकर भागा दौड़ा चला आता। क्या करोगी कौशल्या? वो परेशान हो जाता अगर तुम्हारे बीमारी के बारे में उसको बता देते तो। उसकी विदेश में नौकरी है ना, और इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। ठीक किए हैं। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भाई साहब, मैंने रितेश को बहुत फोन लगाया पर उठाया नहीं, और पंडित जी आपको बाहर बुला रहे क्रियाक्रम के लिए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट। भैया, अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो हो सकता है किसी काम में व्यस्त हों। आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, अगर देखेंगे तो खुद ही फ़ोन कर लेंगे। सही कह रहे हो। रितेश बेटा, मेरे पास आओ। पापा, मम्मी के गोद में बैठ के फोटो खिंचवाऊंगा। आओ मेरी गोद में बैठो। जाने दीजिए ना, बच्चों को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार होता है, मेरे पास ही रहने दीजिए।
यहाँ पे साइन कर दीजिए। पापा, मम्मी की मृत्यु का समाचार मिला था, लेकिन ऑफिस का टूर था इसलिए आ नहीं सका। अभी भी बहुत व्यस्तता है, इसलिए 2 महीने तक नहीं आ पाऊंगा। इस लेटर के साथ पैसे भेज रहा हूं। माँ का पिंडदान और अस्थि विसर्जन कर लीजिएगा। रितेश। रितेश, हाँ बाबू जी। एक तुम ही हम लोगों के बुढ़ापे के सहारा हो। अगर तुम भी विदेश नौकरी के लिए चले जाओगे तो हम लोगों का देखभाल कौन करेगा? अरे पापा, विदेश में नौकरी का मतलब समझ रहे हैं आप? पैसा ही पैसा होगा। जो सपने आपकी कमाई से पूरे नहीं हुए वो अब मेरी कमाई से पूरे होंगे। और रही बात देखभाल की, उसका हम प्रबंध करके जाएंगे। आपको जब भी मेरी जरूरत लगेगी तो फ्लाइट है ना, पकड़ लूंगा और कुछ ही घंटों में आप लोगों के पास आ जाऊंगा। सही तो कह रहा है रितेश, क्यों रोक रहे हैं आप उसे? मेरा रितेश कितना भाग्यशाली है कि उसे दूसरे देश में नौकरी मिली है, और फिर वो कौन सा हमेशा के लिए जा रहा है। नौकरी करेगा और जब हम लोग बुलाएंगे आ जाएगा। पर विदेश भेजने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब नौकरी मिल गई है तो जाने का इंतजाम भी किसी न किसी तरीके से हो जाएगा। आप रितेश को भेजने की तैयारी तो करिए। अलमारी में कुछ पैसे हैं, 20,000 कम पड़ रहे हैं। बहुत कोशिश किया लेकिन कहीं पैसा मिल नहीं रहा है। देखता हूँ। रितेश बेटा। जी पापा। हमें दुकान पे छोड़ दो। जी पापा, चलिए। ठीक है, चल रहे हैं। चलो। इसका 40,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। पर आप बुरा मत मानिए तो एक बात कहें बहन जी। जानती हैं बहन जी, घर के गहनों को ऐसे नहीं बेचना चाहिए। ये किसी बड़ी मुसीबत में आपको काम आ सकती है। अरे भैया, मेरे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है। उसको भेजने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैं इस गहने को बेच रही हूँ। और जानते हैं आप, मेरा बेटा एक बार विदेश जाके नौकरी करने लगा ना, तो ना जाने कितने गहने मैं ऐसे ही बनवा लूँगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन जी। चलिए, मैं आपको आपका पैसा देता हूँ। माफ़ करिएगा किशोर जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं गुरुजी। आइए, अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। अरे किशोर जी, ये तो कौशल्या जी का अस्थियां हैं। इस पे बेटे का नाम क्यों लिखा हुआ है? जानते हैं पंडित जी, कौशल्या की मौत कैसे हुई? वो आखिरी बार अपने बेटे रितेश को देखना चाहती थी। मैंने यह बात उसको कई बार बताया, लेकिन उसको अपने दोस्तों के साथ घूमने में समय ही नहीं मिला।
मौत के बाद भी वो अपनी माँ को भी देखने नहीं आया। जिस बेटे के लिए जन्म देने वाली माँ भी मायने नहीं रखती, ऐसे बेटे को भला बाप का क्या महत्व समझ में आएगा। इसलिए उसका मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। कौशल्या के साथ साथ मेरे लिए रितेश भी मर गया। पंडित जी, आज 2 पिंडदान करिए।